नमस्कार वैद्य जी। मैं आज एक बहुत ही संवेदनशील समस्या लेकर आपके पास आई हूँ। मेरे पति को अंदरूनी कमजोरी की समस्या है। वो इस विषय पर किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते। मैं एक पत्नी होने के नाते उनकी मदद करना चाहती हूँ। कृपया मुझे कोई आयुर्वेदिक उपाय बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ। बेटी, सबसे पहले तो मैं आपकी भावना की सराहना करता हूँ। आज भी बहुत कम महिलाएं इस विषय पर आगे आकर बात करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर और मन के संतुलन के बिगड़ने का संकेत है। गलत दिनचर्या, अधिक तनाव, देर रात तक जागना, मोबाइल और मानसिक दबाव के कारण आज ये समस्या बहुत आम हो गई है। आयुर्वेद में इसे मुख्य रूप से वात दोष की वृद्धि और शुक्र धातु की कमजोरी से जोड़ा जाता है। जब शरीर थका रहता है, मन में चिंता रहती है और आत्मविश्वास कम हो जाता है, तब अंदरूनी कमजोरी महसूस होने लगती है। इसे छुपाने की नहीं, बल्कि समझदारी से सुधारने की जरूरत होती है। वैद्य जी, कृपया मुझे कोई ऐसा आयुर्वेदिक उपाय बताइए जो सुरक्षित हो और जिससे मेरे पति को धीरे धीरे लाभ मिल सके। बिल्कुल बेटी, सबसे पहला और सरल उपाय है अश्वगंधा। रात को सोने से पहले 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गुनगुने दूध के साथ लेने से शरीर की कमजोरी कम होती है, तनाव घटता है और अंदरूनी शक्ति में सुधार आता है। दूसरा उपाय है सफेद मूसली। सुबह खाली पेट आधा चम्मच सफेद मूसली दूध या शहद के साथ लेने से शरीर को बल मिलता है। आयुर्वेद में इसे बल्य और शक्तिवर्धक माना गया है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ खान पान का सही होना भी उतना ही जरूरी है। रोज के भोजन में देसी घी, दूध, अंकुरित चना और 5 से 6 भीगी हुई किशमिश शामिल करें। बहुत अधिक तला भुना, नशा, सिगरेट और शराब से दूरी बनाना जरूरी है। वैद्य जी, क्या सिर्फ औषधि से ही लाभ होगा या जीवन शैली में भी बदलाव जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटी। केवल औषधि काफी नहीं होती। सही जीवन शैली सबसे बड़ा इलाज है। रोज 7 से 8 घंटे की नींद, सुबह टहलना, योग और प्राणायाम, रात में मोबाइल से दूरी और सबसे जरूरी, पति पत्नी के बीच खुलकर संवाद। जब मन शांत होता है तो शरीर खुद ही ठीक होने लगता है। वैद्य जी, आपने बहुत सरल और सहज भाषा में समझाया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी पति की सही तरीके से सहायता कर पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी आयुर्वेदिक ग्रंथों और सामान्य अनुभव पर आधारित है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, इसीलिए किसी भी उपाय को शुरू करने से पहले अपने नज़दीकी योग्य वैद्य या डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यह वीडियो किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है।